उसूलों पे जहां आ चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। उसूलों पे जहां आ चाहे टकराना जरूरी है। मौलाना रिजवान साहब इसको ही उसूलों पे जहां चाहे टकराना जरूरी है। अर्शी भाई, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को क्या कहने हैं, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है, कहां जाना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। क्या कहने, परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीके मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है, लचक जाना जरूरी है। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जब तू किसी से खुश होता है तो क्या करता है। रब की बारगाह से आवाज आती है, उसमें जब खुश होता हूँ बंदों से तो बारिश करता हूँ। सुभान अल्लाह। का मौला जब तू किसी से बहुत ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है, तो मेरा रब फरमाता है उसके घर में मेहमान भेज देता हूं। फिर का मौला जब तू किसी से बहुत ज्यादा खुश होता है तब किस अंदाज से उस खुशी का इजहार होता है। रब फरमाता है तो उसके घर में बेटी भेज देता हूं। बेटियों की आमद पर कितने लोग खुश होते हैं, वो जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अब शेर पढ़ता हूं मैं, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों क्या की बात है भाई, वाह। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। और शेर याद करके ले जाएं, जिंदगी की आखिरी सांसों तक ये शेर आपसे मुलाकात करता रहेगा कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। हजरत पीर तरीकत रहबर राह शरीयत करम फरमा अलहाज उफरान मियां साहब क़िबला ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा हैं खैरपुर के अंदर, वहां के साहिब सज्जादा हैं। और मसलक का मैंने बहुत करीब से देखा है, मसलक का बहुत बड़ा दर्द अपने अंदर रखते हैं। वाह माशाअल्लाह। बहुत हिसाब से मसलक का काम करते हैं और उनके कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। वो शेर में पढ़ता हूँ हजरत इजाजत के, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। शेर देखें, मौलाना इदरीस कादरी साहब बड़े अच्छे शेर पर उछल कर दाद दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग और शायरी समझने वाले लोगों की पहचान है। एक शेर में पढ़ता हूँ मौलाना इदरीस साहब कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। अब वो शेर सुन ले कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। माँ होती है वो बचपन से अपनी मोहब्बत का इजहार कराती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हर मोड़ पर माँ की मोहब्बत का इजहार होता है, हर मोड़ पर माँ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कराती है। लेकिन बाप की मोहब्बत का अंदाजा बाप बनने के बाद ही होता है। बात सच है या नहीं है?
हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। पढ़ी है बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने, पढ़ी है भाई अशरफ बिलाली साहब की आमद होने वाली है। एक शेर, एक बात सुन ले। दरिया के किनारे एक अल्लाह वाला वुजू बना रहा था, देखा बिच्छू डूब रहा है, उसको निकालता है, निकालने के बाद में बिच्छू डंग मारता है, तकलीफ होती है, किनारे रख देता है, बिच्छू लुढ़क कर फिर दरिया में चला जाता है। अल्लाह वाला डूबते बिच्छू को फिर निकालता है, फिर वो डंग मारता है। मुरीद ने कहा मेरे शेख ये बिच्छू है, इसकी बुरी आदत है डंग मारने की, ये कभी अपनी आदत नहीं छोड़ता, आप क्यों बार बार डूबने से बचा रहे हैं? अल्लाह वाले का जवाब सुनो और मचल जाएं। अल्लाह वाला कहता है ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? बुरों को छोड़ चल अच्छों में बैठ जाते हैं, बुरों को छोड़ चल अच्छों में बैठ जाते हैं, नबी के चाहने वालों में बैठ जाते हैं। बुरों को छोड़ चल अच्छों में बैठ जाते हैं, नबी के चाहने वालों में बैठ जाते हैं। जमाना उनको बिठाता है अपनी पलकों पर, मेरे नबी के जो कदमों में बैठ जाते हैं। आखिरी शेर और पढ़ता हूं मैं। बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स गया, कैंची लेकर गया तोहफे में, कहा सेठ से रख दे। इतनी देर में एक सुई लेकर गया, हुजूर तोहफा कबूल कर ले। बाबा फरीद ने दुआओं से नवाजा। कैंची वाला खड़ा हो गया कि मेरी कैंची बहुत भारी है सुई से। कैंची का तोहफा दिया, बाबा फरीद ने मोहब्बत की नजर से भी नहीं देखा। सुई वाले को इतनी दुआओं से नवाज रहे हैं। बाबा फरीद ने फरमाया ये बता तू जो चीज लेकर आया है ये काम क्या करती है? कहा ये काटने का काम करती है। कहा ये सुई लेकर आया है ये क्या काम करती है? कहा ये जोड़ने का काम करती है। बाबा फरीद फरमाते हैं फरीद दुनिया में लोगों को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने आया है। अब एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? लेकिन आप तो इजाजत भी इस वक्त ऐसे दे रहे हैं जैसे निकाह पढ़ाने की इजाजत दी जाती है। अरे जरा अपने हाथों को उठाकर बोले यार या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। जब आप बोलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, और जब नहीं बोलते हैं तो मैं कैसे कह दूं कि आप अच्छे लगते हैं? बोलते रहेंगे तो अच्छे लगते रहेंगे। बस ये शेर सुन लें आप कि हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं। काम में आने वाला शेर है आपके। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। भाई मेरा अब्बास वो हैदर है जो बेतेग लड़ा, मेरा अब्बास वो हैदर है जो बेतेग लड़ा, और सितमगारों के सीने में रहा डर की तरह। खींचकर चुल्लू में बहता हुआ पानी उसने हाथ पे नहर उठा ली दरे खैबर की तरह। है सबसे आला वलियों में है सबसे आला रुतबा। जज़ाकल्लाह। ये मोहब्बत है आमिर भाई की और नाजिर भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, समाअत फरमाए। वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। रुतबा गौसे आज़म
आजम का, रुतबा गौसे आजम का, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवा गौसे आजम का, ऊंचे ऊंचों की गर्दन पर तलवा गौसे आजम का, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और शेर समाज फरमाए, कहें गौसे आजम के नाम पर सुभान अल्लाह। रुतबा गौसे आजम का, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आजम का, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आजम का, जिस पे हिमायत का हो जाए, जिस पे हिमायत का हो जाए पंजा गौसे आजम का, पंजा गौसे आजम का, पंजा गौसे आजम का, तो शेर को क्यों ना चीर के रख दे, शेर को क्यों ना चीर के रख दे कुत्ता गौसे आजम का, शेर को क्यों ना चीर के रख दे कुत्ता गौसे आजम का, वलियों में है सबसे आला, वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और शेर समाज फरमाए। और इंशाअल्लाह कुछ ही देर में हमारे आपके दरमियान शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी बस चंद ही लम्हात में हमारे आपके दरमियान मौजूद होंगे। मैं अगला शेर आपके दरमियान पेश करता हूँ, समाज फरमाए। एक बार गौसे आजम के नाम पर कहें सुभान अल्लाह, और ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और जो गौस के दर के मांगते होते हैं ना, उन्हें किसी और दर पे मांगने की हाजत नहीं होती है। शेर पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं कि गैर के दर पर क्यों कर जाए हम हैं शहे, हम हैं सगे शाहे बगदाद, गैर के दर पर क्यों कर जाए हम हैं सगे शाहे बगदाद, गैर के दर पर क्यों कर जाए, गैर के दर पर क्यों कर जाए हम हैं सगे शाहे बगदाद, हम हैं सगे शाहे बगदाद। अपने लिए तो बस काफी है, अपने लिए तो बस काफी है टुकड़ा गौसे आजम का, अपने लिए तो बस काफी है टुकड़ा गौसे आजम का। वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आजम का। और आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। और अगर शेर तक पहुंच गए तो इंशाअल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। मुलाहिजा फरमाए कि खाली दामन गर भर ना हो तो आओ चलो अजमेर चलें। अरे कहें ख्वाजा साहब के नाम पर सुभान अल्लाह कि खाली दामन गर भर ना हो आओ चलो अजमेर चले, खाली दामन गर भर ना हो, खाली दामन गर भर ना हो आओ चलो अजमेर चले, खाली दामन गर भर ना हो, खाली दामन गर भर ना हो तो आओ चलो अजमेर चले, आओ चलो
ख्वाजा बांट रहा है, मेरा ख्वाजा बांट रहा है, मेरा ख्वाजा बांट रहा है। सदका गौसे आज़म का मेरा ख्वाजा बांट रहा है, मेरा ख्वाजा बांट रहा है। सदका गौसे आज़म का वलियों में है सबसे आला रुतबा गौसे आज़म का। अस्सलाम वालेकुम।